हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ ग्रेड 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम सम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सम स्टूडेंट्स प्लान्ड अ पिकनिक। द टोटल बजट फॉर हायरिंग अ बस वाज ₹1440। तो ये टोटल बजट था। लेटर ऑन 8 of these refused to go and instead pay their total share of money towards the fee of one economically weaker student of their class. तो 8 बच्चे जो थे टोटल बच्चों में से, उन्होंने पिकनिक जाने से मना कर दिया और वो मनी जो थे, जो वो पिकनिक में जाने के लिए देने वाले थे, उन मनी को कलेक्ट करके उनकी क्लास में जो एक इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट था उसकी फ़ीस में या उसको हेल्प करी, उसकी फ़ीस में हेल्प करी। एंड 10 तो जब 8 बच्चे निकल गए, नहीं पिकनिक से उन्होंने मना कर दिया पे करने के लिए, तो क्या हुआ? द कॉस्ट ऑफ ईच मेंबर हु वेंट फॉर पिकनिक इंक्रीज बाय 30। तो जितने बच्चे गए उनको 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़े पिकनिक के लिए, क्योंकि बस जो हायर करनी थी उसका अमाउंट फुलफिल करना था। तो क्वेश्चन में क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द पिकनिक। और दूसरा क्वेश्चन है हाउ मच मनी इन टोटल वॉज पेड टूवर्ड्स द फी ऑन विच वैल्यू इज रिफ्लेक्टेड इन दिस क्वेश्चन। तो वो जो हेल्प करी वो बच्चों की, तो कितनी मनी जो है वो हेल्प में गई और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पिकनिक में गए वो कितने थे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम कैसे करेंगे इसको? तो हमको क्या निकालना है? हाउ मैनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द पिकनिक। तो हमको जो क्वेश्चन पूछा गया है वही चीज़ हमको अज्यूम करना होता है। तो लेट एक्स स्टूडेंट्स प्लान द पिकनिक। तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पिकनिक में गए? एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो पिकनिक में गए, पिकनिक में गए। और देन एक्चुअली एक्स गए थे, जाने वाले थे, पर अभी क्या हो गया? 8 जो है वो नहीं जाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे? अभी x-8 करेंगे अटेंडेड द पिकनिक। टोटल बस का चार्ज कितना है? ₹1440। तो कॉस्ट टू बी पेड पर चाइल्ड कैसे निकलता है? कॉस्ट टू बी पेड पर चाइल्ड कैसे निकलता है? टोटल अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल अमाउंट है 1440 और नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने अज्यूम किया है x। पर जब 8 स्टूडेंट नहीं जा रहे हैं तो कॉस्ट टू बी पेड व्हेन 8 स्टूडेंट रिफ्यूज टू गो टू पिकनिक, तब कॉस्ट पर चाइल्ड क्या हो जाएगी? 1440 अपॉन x-8, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस 8 स्टूडेंट। तो क्या है हमारी इक्वेशन? कैसे बनेगी? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस 8 स्टूडेंट वाला जो हमारा टर्म है कॉस्ट पर चाइल्ड का, माइनस कॉस्ट पर चाइल्ड इफ x नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज अटेंडेड द पिकनिक इज इक्वल टू, कितना डिफरेंस आ रहा है उसका? 30 इज इक्वल टू 30। तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें 1440 कॉमन निकल रहा है न्यूमरेटर में से। तो न्यूमरेटर में से कॉमन निकाला तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा? 1/x-8 माइनस साइन एज इट इज़। इस टर्म में क्या बचा? 1/x एंड इक्वल टू 30। आई होप आपको इतना समझ में आया है। अभी इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारी इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो 1440 था न्यूमरेटर में था यहाँ पर, तो वो राइट हैंड साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे मैंने लिखा है उसको। तो इस तरीके से इक्वेशन हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया है? एलसीएम लिया है मैंने। एलसीएम लिया है तो क्या हो जाएगा? x-8 इंटू एक्स, ये मल्टीप्लाई एलसीएम हुआ। फर्स्ट टर्म में क्या है? x-8 डिनोमिनेटर में है, x नहीं है, तो x जो है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x माइनस सेकेंड टर्म में क्या है? डिनोमिनेटर में x है, x-8 नहीं है, तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में x-8 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये टर्म एज इट इज़ यहाँ पे लिखा है मैंने, आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं।
ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाता है, 8/x² माइनस 8x इक्वल टू 1/48। अब ये 48 जो है वो 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है और x² माइनस 8x है वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, तो अब जो है इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके लिखेंगे। तो x² माइनस 8x और ये जो 384 है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हम लेके जा रहे हैं, माइनस 384। पूरा इक्वेशन ही हम रीअरेंज कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू 0। साइड चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रीअरेंज कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये 384 के फैक्टर्स निकालना और ऐसे दो नंबर्स निकालना जिसका कि हमें आंसर मिले -8। तो वो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे मैंने पेंसिल से आपको शो किया है इधर। तो इस तरीके से 384 का जो है फैक्टर निकाला है मैंने और दो नंबर निकाले मैंने 24 और 16। अब इसको हम अगर -24 + 16 करते हैं तो हमको आंसर मिलेगा -8। इसलिए ये दो नंबर्स हम यूज़ करेंगे 24 और 16 जो कि फैक्टर ऑफ 384 हैं। तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे इस इक्वेशन में, x² माइनस 24x प्लस 16x माइनस 384 इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट दो नंबर जो है उसमें से कॉमन निकालेंगे हम x। तो x कॉमन निकाला तो क्या हो गया, x माइनस 24 प्लस 16 कॉमन निकाला तो क्या हो गया सेकेंड दो टर्म में, x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब इस पूरे इक्वेशन में x माइनस 24 कॉमन निकला तो क्या बचा, x प्लस 16 बचा, दोनों को इक्वल टू 0 किया। प्लस 16 राइट हैंड साइड गया तो क्या हो गया, x इक्वल टू -16 प्लस -24 जो है वो राइट हैंड साइड गया तो क्या हो गया, x इक्वल टू 24। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट तो नेगेटिव नहीं हो सकते, एक नंबर है, बच्चों का नंबर है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इसलिए हम x इक्वल टू -16 नहीं काउंट करेंगे, हम लेंगे वैल्यू x इक्वल टू 24। दस 24 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लान द पिकनिक। जो हमने x एग्ज्यूम किया था वो था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्लान द पिकनिक, तो वो हमारा आया 24। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंडेड द पिकनिक, तो 24 माइनस 8 करेंगे क्योंकि 8 स्टूडेंट ने मना कर दिया था, तो क्या हो गया हमारा 16। टोटल स्टूडेंट हु अटेंडेड पिकनिक कितनी हो गई हमारी 16। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे शेयर ऑफ 24 स्टूडेंट्स कितना था, शेयर ऑफ 24 स्टूडेंट्स ₹1440 था। अगर सारे बच्चे जाते तो इतना शेयर था। शेयर ऑफ 8 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 1440 अपॉन 24 इंटू 8, तो क्या हो जाएगा, एक 8 स्टूडेंट का जो शेयर है वो हमें निकाला ₹480। तो जो स्टूडेंट नहीं गए थे उसका जो अमाउंट बचा वो कितना बचा, ₹480। तो मनी पे टुवर्ड्स द फ़ी, जो इकोनॉमिकली वीक चाइल्ड था उसकी फ़ीस में जो पैसे गया कितना गया, ₹480। इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है, चैरिटी। जो वैल्यू रिफ्लेक्ट होती है इस क्वेश्चन में वो है चैरिटी। अब यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं, हमारी जो इक्वेशन बनी थी उसमें x की वैल्यू डाल के हम ये देख सकते हैं कि हमें 30 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से मैंने इक्वेशन x की वैल्यू डाली 24 और यहाँ पे 90 माइनस 60 आता है इज इक्वल टू 30। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमने ये जो इक्वेशन बनाई थी वो करेक्ट है और हमारा आंसर भी करेक्ट है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन CBSE 2013 में भी पूछा गया है, तो प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चन की। और अगर आपको मेरे वीडियोस जो हैं वो पसंद आते हैं, समझ में आते हैं, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।